नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, इन 37 प्रश्नों को करिएगा। 37 प्रश्नों को करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है। तो कहाँ पर है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है दाचीग्राम अभ्यारण्य? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। तो कितना होता है विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान? तो ये होता है 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं वृक्षों के अध्ययन को? तो इससे हम कहते हैं डेट्रोलॉजी। क्या? डेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो ये है माजुली। कौन सा? माजुली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है पृष्ठतल की वक्रता? तो ये मापी जाती है स्फेरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कौन सी विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो कौन सी है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु? तो ये है सोना। कौन सी? सोना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। तो कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? तो इसके जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन से? हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो कौन सा है पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु? तो ये है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो कहाँ पर होती है पिट्यूरी ग्रंथि? तो ये होती है मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि? तो ये कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी। तो किसे दी थी जहांगीर ने खान की उपाधि? तो ये दी थी विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने के हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा सुना जाता है हृदय की गति को? तो ये सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था गोवा राज्य का निर्माण? तो ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना? तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना बार ऑस्कर जीता था? तो कितने बार ऑस्कर जीता था? तो ये जीता था 11 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है जहांगीर महल? तो ये स्थित है आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो कुल कितना मीठा जल है? तो ये है 2.5% मीठा जल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? तो ये स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज? तो ये खोज की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज? तो ये की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो किसने किया था अभिनव भारत का आयोजन? तो ये किया था वीर सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे सोमपेंस? तो ये थे निकोबार द्वीप के निवासी। किसके? निकोबार द्वीप के निवासी थे सोमपेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर? तो ये स्थित है झेलम नदी के किनारे। किसके? झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने एगिस्टम जिगेटम किस अंग की बीमारी है? तो ये किस अंग की बीमारी है? तो ये है आँख की बीमारी। किसकी? आँख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो कौन है पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में? तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा
किया गया था। तो किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह एकमात्र कौन सा राज्य जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो कहां पर उत्पन्न किया जाता है पाइराइट? तो ये किया जाता है बिहार में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हुडों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में किया था हुडों ने भारत पर आक्रमण? तो ये किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज की इस प्रैक्टिस सेट का कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन सा? दंतीदुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।